नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के लिए वोटिंग कल खत्म हो गई और अब आंकड़े भी सामने आ गए हैं कि कितने वोटिंग परसेंटेज इस बार दर्ज की गई। और अगर मैं ओवरऑल 12 सीटों की बात करूं तो लगभग 38.51% लोगों ने इस बार मतदान किया। और इसी सिलसिले में अब हम एक एक वार्ड का भी आकलन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ग्राउंड पर पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और उन्होंने जाना आखिरकार दिल्ली की जनता के मन में इस बार क्या है, वो किसे वोट दे रही है और किन मुद्दों पर वोट कर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं संगम विहार ए वार्ड की। और संगम विहार ए वार्ड की बात करूं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार इस वार्ड पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ। आशुतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार संगम विहार ए वार्ड में इस बार कितना प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जी, जैसा कि आपको सबको हमको पता है कि उपचुनाव जो 12 सीटों पे हुए उस पे मतदाताओं का रुझान मतदान के लिए कम दिखा और मत प्रतिशत में काफी गिरावट सामने आई है और उसकी अलग-अलग वजह बताई जा रही हैं। छुट्टी का दिन था, उपचुनाव था, लोग कह रहे थे कि क्या इससे बदलना है, तो इस वगैरह-वगैरह इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन जो 12 सीटों में कम मतदान हुआ है उसमें से कुछ बेहतर स्थिति हम संगम विहार के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज औसत है उससे कहीं 5-6% अधिक मतदान हुआ है। मतलब यहाँ पर 44 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। तो इस लिहाज से यहाँ का स्थिति बेहतर रहा है। हालांकि इसको कोई बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि आदर्श वोटिंग 60 और 65% या 70% होता है तो उसको माना जाता है। लेकिन बहरहाल जो उपचुनाव में जो स्थिति है, एवरेज औसत है, उससे बेहतर संगम विहार की स्थिति है और यहाँ पर 44 प्रतिशत के करीब मतदान हुआ है और करीब 26,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। जी जी, और अगर बात की जाए किन मुद्दों पर इस बार संगम विहार की जनता ने मतदान किया और किस पार्टी की तरफ झुकाव आपको ग्राउंड पर ज्यादा नजर आया। देखिए, संगम विहार 163 ए जो सीट है वो इस बार जो है कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। और जो 12 सीट है उनमें से एक वैसा सीट है जहां का मुकाबला दो धड़ों के बीच नहीं है, मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं है। यहाँ पर एक दावेदारी कांग्रेस ने भी अच्छी प्रस्तुत की है और कांग्रेस इस वजह से यहाँ पे दावेदारी प्रस्तुत की है क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के सुरेश चौधरी, वो पहले भी संगम विहार के इस सीट पर निगम पार्षद निर्दलीय 2017 में जीत चुके हैं। हालांकि 2022 में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारे थे 2022 में, लेकिन उनको मत जो मिले थे वो करीब 6,700 के करीब मिले थे। वहीं 2022 की अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो उसको 2200 के करीब वोट मिला था। तो इस तरीके से दोनों वोटों को अगर जोड़ देते हैं तो 9,000 के आसपास वोट पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है जो संगम विहार का सीट है वो मामूली अंतर से बीजेपी प्रत्याशी चंदन चौधरी जीते थे, करीब 300 से अधिक वोटों से जीते थे, 400 से कम ही था वो मत, तो उसमें से जीते थे, इसलिए तो काफी क्लोज था। तो उस समय वो 93-94 सब वोट लेकर के चुनाव जीत गए थे। और इस लिहाज से अगर जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है अगर उसका मत 9,000 के करीब पहुंच रहा है आंकड़ों के जो पिछला चुनाव उस हिसाब से, तो वैसे ही स्थिति उसकी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ का जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारे थे और उन लोगों ने भी काफी, आम आदमी पार्टी ने भी काफी जोर लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने यहाँ मोर्चा संभाली, वहीं जो पूर्व विधायक हैं देवली के प्रकाश जरवाल वो हमेशा कैंप करते रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर गुटबाजी का शिकार होती नजर आई है। तो पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच के लोग की स्थिति को देखें या फिर जो है आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी, चूंकि कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि दो धड़े बन जाते हैं। जैसे आप बड़ी पार्टियों में देखती हैं कांग्रेस और भाजपा में, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी भी उस रास्ते की तरफ बढ़ रही है जो आम आदमी पार्टी में भी अब गुटबाजी का दौर, दो धड़े बनते नजर आ रहे हैं। उस तरीके की अब आम आदमी पार्टी 2013 वाली और 15 वाली और 2020 वाली नहीं बची, जहां सिर्फ एक धारा होता था और एक आइडियोलॉजी के लिए लोग लगे रहते थे, कार्यकर्ता लगे रहते थे। वैसी बात नहीं है। और उस तरीके की स्थिति देवली विधानसभा मतलब संगम विहार सीट पर भी देखा गया। हालांकि जोर खूब लगाया है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो हमें
ग्राउंड पर देखने पे लगा है कि मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस में होता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी चाहे वो कम मार्जिन से ही हो लेकिन पिछड़ती नजर आ रही है। वो तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ पर इस सीट पर बनती हुई आंकड़ों में नजर आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला जनता ने किया है, जो कैद हो चुका है ईवीएम में, तो अंतिम दिन, लेकिन आंकड़ों में ही लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 नंबर की पार्टी हो सकती है और भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला दिख सकता है। अब आगे चलते हैं, मुद्दों की बात करें तो संगम विहार जो सीट है ये दिल्ली के आखिरी छोर की ये सब सीट है, जो हरियाणा से लगता हुआ सीट है, यानी जंगलों से लगता हुआ है। जो जो भाटी जो जंगलों का इलाका है उससे लगा हुआ है, उसके बाद हरियाणा हो जाता है, तो आखिरी छोर है। उसके बाद कोई आबादी नहीं है, इस सीट के आगे कोई आबादी नहीं है, और बीच में जंगल का एरिया है। उसके बाद फरीदाबाद यानी हरियाणा हो जाता है। तो यहाँ पर विकास से काफी अछूता रहा है ये क्षेत्र। सड़कों की समस्याएं हैं, चूंकि वो काफी प्रवासी लोग यहाँ पर आकर के बसे हैं दूर दराज के इलाकों से, क्योंकि ये पहले कभी जंगल वगैरह होते थे या खुला मैदान होता था, उनमें कॉलोनियां लोकल लोगों ने काटी है। तो इस तरीके की यहाँ पर कई समस्याएं, जैसे पानी की पाइपलाइन नहीं है, टैंकरों पर लोग आधारित हैं, टैंकर आते हैं, टैंकरों की कालाबाजारी होती है, और आज भी लोग यहाँ पर पानी के लिए काफी जूझते हैं, समस्याओं से जूझना पड़ता है। और पानी जो आता है वो ब्लैक हो जाता है, एक एक टैंकर 1500 दो हजार में बेचा जाता है। इस तरीके की नॉर्मल स्थिति वहां पर है, जिससे जनता काफी परेशान है और उसके निदान के लिए वो वोट करती है और ये मुद्दा वहां छाया रहता है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो आपका तीन मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे थे। आम आदमी पार्टी के जो है अनुज शर्मा को टिकट दिया गया था, भाजपा ने सुब्रजीत गौतम को दिया था, कांग्रेस ने निर्दलीय निगम पार्षद रहे सुरेश चौधरी को प्रत्याशी बनाया था, जो काफी यहाँ मौके पर मौजूद थे, और वो निर्दलीय निगम पार्षद भी यहाँ के रह चुके हैं। उनका घर घर से नाता है, घर घर में लोग उनको जानते हैं, तो इसलिए कांग्रेस का यहाँ पक्ष मजबूत हो रहा है। तो ये पूरा समीकरण है यहाँ का। आगे आप बताइए। जी, और कहीं ना कहीं इन 12 वार्ड में देखा जाए आशुतोष, तो संगम विहार ए वार्ड ऐसा है जहां से कांग्रेस को गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। अमूमन हमने दिल्ली में देखा है कि पार्टी के नाम पर, पार्टी के सिंबल पर वोट डाले जाते हैं। संगम विहार ए वार्ड की बात अगर मैं करूं तो क्या पार्टी के सिंबल पे वोट डाले हैं या कैंडिडेट के चेहरे पर इस बार संगम विहार की जनता ने वोट डाले? हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए बीजेपी का सीट माना जाता है, लेकिन टक्कर जो है मुकाबले का निर्दलीय ही देते हैं, और यहाँ निर्दलीय जीते भी हैं इस सीट पर, तो इसलिए इसको माना जाता है कि इस तरीके की समीकरण होती है कि यहाँ पर मुकाबला खूब होता है। लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव कई बार जीत गए हैं, 2 बार जीते हैं। 2012 में भी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए थे और 17 में भी जीत गए थे। हालांकि 22 में यहाँ पर चंदन चौधरी ने चुनाव जीत लिया था, और काफी वो भी कम मार्जिन था, और 2 नंबर पे आम आदमी पार्टी रही। यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी का सीट बंटवारा था वो एक काफी अहम मुद्दा था यहाँ पर। जो पिछली बार के जो प्रत्याशी थे, जो महज 300-350 वोटों से रह गए थे, उनको टिकट न दे करके एक नए प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, जो शायद उसके लिए एक, अगर जो हम रुझानों में देखें, अगर वो परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो वो उसके लिए एक अहम कड़ी होगा, क्योंकि उसने जो प्रत्याशी बदलने का फैसला लिया तो शायद उसका खमियाजा जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। क्योंकि उस प्रत्याशी जो बदला गया तो उससे दिक्कत हुआ, क्योंकि वो काफी क्लोज फाइट में वो चुनाव हारे थे। पहले वाले प्रत्याशी, उनको टिकट नहीं दिया गया, और दूसरे जो पूर्व विधायक हैं प्रकाश जरवाल, जिनका टिकट विधानसभा चुनाव में कटा था, उनके समर्थक को टिकट दिया गया था, और जो मौजूदा विधायक है प्रेम चौहान, उनके शायद जो क्लोज थे उनका टिकट काट दिया गया था। तो इस तरीके की आपसी जो आम आदमी पार्टी की जो ग्राउंड पर जो दिखी है गुटबाजी, उसकी बात हम बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति वहां पे कमजोर, ऐसा लग रहा है कि कमजोर हो सकता है। वहीं जो मुकाबला है वो सुरेश चौधरी जो व्यक्ति पर बिल्कुल चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हम वहां पे मजबूत, वहां पे 2200-2300 की वोट वाली पार्टी है उस सीट पर। हम कांग्रेस पार्टी अगर वो 9000 तक जाती है या 8000 से ऊपर जाती है, अगर कांग्रेस पार्टी उस सीट पर, तो समझिए कि वो सुरेश चौधरी का वोट है, ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस का वोट है। और यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट आपको हम यहाँ पर करते हैं, कांग्रेस मुस्लिम वोट भी वहाँ अच्छे तादाद में है। अगर मुस्लिम वोट में बंटवारा नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोनों में नहीं बटा है, और एक तरफा अगर वो कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी को वोट दे रहे हैं, तो शायद बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है।
लेकिन हमें लगता है कि वोट बटे हैं झाड़ू और हाथ में, और दोनों में गया है। इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है, और ये सीट एक बार फिर से भाजपा जो है वो चुनाव जीत सकती है। और यहाँ क्लियर कर दें, भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा भाजपा का संगठन चुनाव लड़ा है। हम्म। यहाँ भी बड़े बड़े नेता काफी कैंप किए हैं, क्योंकि उम्मीद थी भाजपा को कि ये सीट हम जीत सकते हैं। और जो हमारा आंकड़ा है, जो 12 सीटों पे चुनाव और उसमें 9 सीटें जीतनी है कम से कम, तो 9 में से कोई कमी ना हो, तो उसमें उनकी नजर संगम विहार सीट पे थी। इसीलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी दौरा हुआ। जो दक्षिण हम्म। दिल्ली के सांसद है वो लगातार यहाँ कैंप करते रहे। इसके अलावा कई मंत्री, कई अन्य जगहों के जो बड़े नेता थे वो यहाँ कैंप करते नजर आए। मनोज तिवारी जो है, चूंकि पूर्वांचल बहुत सीट है यहाँ पे, पूर्वांचल की जी। बड़े संख्या में मतदाता रहते हैं, तो दो दो बार सभा कराई गई मनोज तिवारी की। उसके बाद रोड शो कराई गई। तो तमाम तरीके से खूब जोर लगाया है बीजेपी ने कि वो सीट को बरकरार रखें। और जिस तरीके से मतदान हुआ है, 26,000 के करीब मतदाताओं ने मतदान किया है, हम्म। तो लग सकता है कि कांटे की टक्कर में बीजेपी ये सीट जीत सकती है, और कांग्रेस दूसरे स्थान पे रह सकती है, और जो जी। आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर तीसरे स्थान पे जा सकती है। ये आंकड़ों में और समीकरण में ऐसा लगता है, लेकिन अंतिम फैसला जनता ने किया है। 26,000 लोगों से तो जाहिर सी बात है हम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो रुझान जो समझ में आता है उसमें यही स्थिति नजर आ रही है कि कांटे की टक्कर में भाजपा यहाँ पे चुनाव जीतती जा रही है। जो हाँ। सुरेश चौधरी हैं उनके प्रति लोगों में सिंपैथी नजर आई, लोग उनके लिए हम्म। बात करते नजर आए। लेकिन लोग ये भी कहते नजर आए कि सुरेश चौधरी अगर जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, कांग्रेस तो कहीं नहीं है, कांग्रेस न जी। सत्ता में नहीं है, तो फिर ये क्या, इनका स्वभाव अच्छा हमारे पानी की समस्या का निदान नहीं कर सकता, हमारे रोड के मुद्दे को सुन नहीं सकता। इन तरीके की जो आखिरी में जो उनके लोग भी थे वो भी कहीं बीजेपी की तरफ वोट करते नजर आए, क्योंकि दोस्त का समय है और जो हमारे सामने एक बड़ी विकट समस्या है पानी की, टैंकर माफिया की, तो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस भाजपा कर सकती है। जो सड़कों की समस्या है उसको एड्रेस जी। भाजपा कर सकती है। तो इसीलिए लोग जो उनके समर्थक भी थे, उनके जो सोच वाले जो मतदाता थे, वो भी आखिरी टाइम में भाजपा के तरफ जाते नजर आए। तो ये तरीके का पूरा समीकरण है, और यहाँ पे भाजपा की जीत होती हुई कांटे की टक्कर में लग रही है। और अंतिम फैसला तो अब जनता ने कर दिया है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, तो पता चलेगा कि संगम विहार 163 जी। ए से कौन बाजी मारता है। लेकिन हमारे रुझानों में तो बीजेपी ये सीट अपनी बरकरार रखने में कामयाब होगी। जी, बीजेपी बरकरार रख सकती है और कांग्रेस शायद सेंधमारी कर सकती है। तो फाइनल तस्वीर 3 दिसंबर को क्लियर होगी। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे फिर जुड़ेंगे किसी लाइव सेशन में और जानेंगे संगम विहार वार्ड का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और दिल्ली एमसीडी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।